अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पीके और मुझे कहते हैं आदिल चीमा। आज हलफ बर्दारी हो रही है नामजद नौ मुंतखब मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट्स यूनियन के मजलिस आमला की। तो आज जानेंगे कि यहाँ पर जो मैकेनिकल यूनियन के नेक्स्ट आइंदा दो साल के जो टारगेट्स क्या हैं, और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन जनाब शाहिद इमरान मारत साहब भी मौजूद हैं, और इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के सदर भी मौजूद हैं, मुरेज़ नज़र रां साहब भी मौजूद हैं। तो उनसे भी बातचीत करेंगे। साथ में हम बातचीत करेंगे सदर मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट्स यूनियन जनाब एहतशाम अंसर तारड़ से। अच्छा चलें, थैंक यू वेरी मच जी। ये आज जो तकरीब हलफ बर्दारी मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट्स यूनियन की थी, ये क्रिस्टल मैरिज हॉल पे थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा इक़दाम है और मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है कि डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो है वो एक पुरअमन इलेक्शन हुआ है और एक जो बाकायदा जो है वो जो मेंबरान हैं उन्होंने वोट डाले हैं और एक बाकायदा बॉडी तश्कील हुई है जिसका आज ही आपके सामने हलफ लिया है। और मैं बतौर डिप्टी कमिश्नर ये पहले भी कहता रहा हूँ कि जितनी ताजर नुमाइंदे हैं, जितनी ताजर यूनियंस हैं, सबको जो है वो इलेक्शन में आना चाहिए और हर साल इलेक्शन होना चाहिए ताकि उनके नुमाइंदगान जो हैं, उनके जो अरकान हैं, वो अपनी जो है वो बॉडी को इलेक्ट करें और वो बॉडी जो है वो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठे, जिससे हम मिल के जो है वो शहर के मसाइल और यहाँ पे डेवलपमेंट या जितने बाकी और चीज़ें हैं उनको साथ लेके चलें। सर, इसमें एक मेन जो इशू आ रहा है वो अंजुमन ताजरान का, मरकज़ी अंजुमन ताजरान का आ रहा है। वो कोई हल हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो हम पहले भी हमने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है आपको बतौर डीसी कि आप इसमें कोई अपना किरदार अदा करें। देखिए जी, हमने पहले भी रिक्वेस्ट की है। रजिस्टर्ड एक अजमेर ताजरान है, एक मरकज़ी अजमेर ताजरान है और एक कोई और भी अजमेर ताजरान है, मुझे सॉरी उसका नाम इस तरह। वो हमारे सारे जितने भी ताजर नुमाइंदे हैं या यूनियंस हैं, हमारे लिए सारे काबिल एहतराम हैं, सारे हमारे भाई हैं। लेकिन मैंने अगले दिन भी मीटिंग में ये रिक्वेस्ट की थी कि ये ख़ुद फैसला करें और ये मिल के एक जो है वो इलेक्शन करवाएं मंडी बहाउद्दीन के अंदर, ताकि एक जो है वो इलेक्शन के बाद जिसको ताजर हमारे इलेक्ट करें वो सबसे बेहतरीन फ़ैसला होगा। और मैं इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ये आप देखेंगे कि अगले कुछ महीनों के अंदर या दिनों के अंदर ये ऐसे हालात पैदा होंगे कि ये ख़ुद ब खुद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट्स के इलेक्शन बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। इसमें एहतशाम अंसर तारड़ साहब एक यंग लीडर हैं, उन्होंने एक साल पहले भी खिदमत की है अपनी कम्युनिटी की और बाकायदा उनकी खिदमत की वजह से लोगों ने उनको वोट दिए हैं। तो बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि मैकेनिकल और स्पेयर पार्ट्स यूनियन में भी डेमोक्रेसी पाई जाती है और जमहूरी तरीके से इलेक्शन हुआ है और वो जमहूरी तरीके से जीते हैं। हम उनको मुबारकबाद देते हैं। आज उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई है, उसमें जो है ना उन्होंने तकरीबन पूरे शहर को बुलाया है और बड़ा अच्छा फंक्शन हो गया। बड़े शुक्रगुजार हैं उनके कि हमें भी उन्होंने मदऊ किया और हम भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो इसके अलावा भी कोई हमारे लिए भी लॉयर्स कम्युनिटी के लिए भी कोई भी तारड़ साहब जो हुक्म फरमाएंगे हम इंशाल्लाह वो भी करने के लिए तैयार हैं, उनकी हर किस्म की सपोर्ट करने को तैयार हैं। एहतशाम अंसर तारड़ जिसकी आज सदर की और उसकी तमाम बॉडी की आज हलफ बर्दारी की तकरीब थी, तो उस हवाले से मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि ये एक बहुत अच्छा सिलसिला है कि इलेक्शन के थ्रू जो नुमाइंदगान हैं वो आगे आएँ और अपनी मैकेनिकल और स्पेयर पार्ट यूनियन का जो है उसके मसाइल हल करें। ये बहुत खूबसूरत तकरीब थी। मैं तमाम इसकी मजलिस आमला और एहतशाम अंसर तारड़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट्स यूनियन मंडी बहाउद्दीन अपना ख़ास तशख़्ख़ुस और वक़ार, अहमियत और ताकत रखती है और ये सब कुछ जो है वो इसके मेंबरान की बदौलत है। इसार ग्रुप के आने से इसकी ताकत में, इसके वक़ार में, इसकी इज़्ज़त में और ख़ास तौर पे शहर में इसकी अहमियत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। इसार ग्रुप ने मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट्स यूनियन को एक फलाई अदारा बनाने की तरफ इसको गामज़न किया है। ठीक है, आज मजलिस अमला का जो है वो हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है। ये तारीख़ में इतनी बड़ी मजलिस अमला जो है ना वो पहले कभी नहीं बनी। ठीक है, मजलिस अमला का काम जो होता है वो
कानून साजी का होता है, जैसे सैनट का एक अदारा होता है, इसी तरह ये हमारी मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट यूनियन में जो है वो मजलिस आमला के मेंबरान होते हैं जो अपनी बामी मुशावरत से और अपनी वोटिंग से जो है वो कानून पास करते हैं और एक चेक एंड बैलेंस रखते हैं जो मेंबर होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट यूनियन के। मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट एसआर ग्रुप से ये पहली दफ़ा जो है ना जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 50 मेंबरान की मजलिस आमला बनी है जो कि एक सेनेट का दर्जा रखती है और इसमें कानून साजी होती है बाकायदा। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी 2 साल हमने अच्छे तरीके से गुजारे हैं और अब भी इंशाअल्लाह ताला 2 साल जो है ना हम आवाम की खिदमत के लिए पेश हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन मंडी बहाउद्दीन। मेरे साथ खड़े हैं मियाँ राशिद असलम साहब, ये डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के। आज हमें बड़ी खुशी हुई है, मैकेनिकल एसोसिएशन का बाज़ाब्ता एक जो सदर हैं एहतशाम अंसर तारड़ साहब वो वजूद आ चुके हैं और उम्मीद है कि ये अपने जीतने वाला जो एक ग्रुप है उसको भी साथ लेके चलेंगे और अपने दीगर मेंबरान को भी साथ लेके चलेंगे। तो हमारी मंडी में ये बहुत अच्छी एक रवायत है कि लोग जो सिलेक्टेड लोग हैं इलेक्शन में सिलेक्ट हुए हैं आगे आएँ और अपना भरपूर किरदार अदा करें और अपने लोगों के हकूक़ के लिए जायज़ आवाज़ उठाएं ताकि पूरी मंडी जो है इसी पॉलिसी को देखते हुए आगे चले और ये बहुत खुशाइंद है मंडी बहाउद्दीन के लिए और इंतज़ामिया के लिए भी खुशाइंद है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये मैकेनिकल ग्रुप ने अपना दूसरा जो इलेक्शन है ये फेयर एंड फेयर करवाया है और इंतज़ामिया के लिए भी और सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी ये बड़ी फ़ख्र की बात है। तो हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और अप्रिशिएट करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एक हमारे दिल में जो बात है वो यही है कि एहतशाम भाई को हमारा से यही मैसेज है कि जो ग्रुप भी आपका एंटी ग्रुप था इलेक्शन जब हो जाता है तो उस वक्त तक ही होता है, उसके बाद फिर जो है वो सिस्टम अपना भाइयों वाला होना चाहिए, उनको भी साथ लेके चलना चाहिए। जो रनर अप हैं विनर अप को बड़ा दिल करके जो है वो सारे ग्रुप को इकट्ठा रखना चाहिए क्योंकि इसी चीज़ को लेके जो है वो इंतज़ामिया या कोई भी और बंदा जो है इसका चीज़ का फ़ायदा उठाता है एक ग्रुप का एंटी ग्रुप बना के। एंटी ग्रुप नहीं होना चाहिए। एंटी ग्रुप का मतलब जो है वो आपके ग्रुप को कमज़ोर तरीन करना है और वो बात जो बिल्कुल माइंड से निकाल के भाइयों की तरह सब जो दोस्त दूसरे जो इस इलेक्शन में हिस्सा लिया जो रनर अप रहे उनको साथ लेके चलें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसर गोंदल बखवाना सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन। अज जी तकरीब हुई है मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट यूनियन की, मैं समझना कि इसी तरह जितनियां भी साड़ियाँ तनजीमां ने मंडी बहाउद्दीन दियाँ कारोबारी तनजीमां ने समाजी तनजीमां ने उन्हें सारे इलेक्शन जोड़ा ना जी होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। मंडी बहाउद्दीन की बस किस्मत ये कि साडा डिस्ट्रिक्ट जोड़ा ना जी वो जेली सदूर तो जेली चेयरमैन की जी ना जी मंडी बनी है। मैं अक्सर कई दफ़ा जोड़ा क्योंकि मेरा भी लोकल सहाफत नाल तल्लक रहा है और इस टाइम ही ऐस कि मैं समझना जितनी भी अंजमन ताजरान ने सारे साढ़े वास्ते काबिल एहतराम ने, लेकिन इलेक्शन कराना इस शहर की बात किस्मत ही है कि इलेक्शन नहीं होंदा तो कई बेचारे दुकानदार जोड़े ने जो इंसाफ तो महरूम रहते हैं, रेहड़ी बान महरूम रहते हैं या मतलब एक कोई भी आम तबका जोड़ा ना जी वो महरूम रहता है। तो मैं रिक्वेस्ट कराँगा कि जोड़े भी सदर बने ना जी या चेयरमैन बने ने जितनियां भी अंजमन ने उन्होंने सारे इलेक्शन करान। अगर नहीं इलेक्शन कराते तो जोड़े शहर के कारोबारी लोग ने कम अज़ कम वो उन्होंने बाईकाट करना। एवं मकसद है कि उन्होंने जोड़ा ना जी एक वो पंजाबी चाहते हैं मतलब कब्जा किया भी इस तरह नहीं होना चाहिए। हूँ यह मैकेनिकल एंड स्पेयर पार्ट यूनियन है ना जी ये साढ़े भाई भी ने दोस्त भी ने, इन्हों का असीं क्यों ज़्यादा एहतराम करते हैं उसकी वजह है कि लोग इलेक्शन जित के आए हैं। जोड़े लोग इलेक्शन जित के आते हैं साफ ज़ाहिर वो इलेक्शन वोट मंगना पौंदा है, डोर टू जाना पौंदा है, डोर टू डोर। अगर ये भी पता हो कल तो मैं काम नहीं करता तो मेरा वोटर मेरे नाराज़ हो जाए तो जबकि जोड़े एवं सदर बने ने उन्होंने कोई चंद लोग वो सिर्फ अपने खुश रखते हैं, बाकी जो पूरा शहर मंडी बहाउद्दीन माशाल्लाह साडा शहर भी बड़ा साफ सुथरा है तो कारोबारी लोग भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कोई मुस्बत जोड़ा ना जी वो नुमाइंदे नहीं मिल रहे। इस तरह लाजमी मैं तुहाडा भी शुक्रगुजार हाँ मीडिया के भाइयों का, तो मैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट कराँगा जोड़े सदर बने ना जी वह एवं जोड़ा ना अपनी सदारत जी ना जी उसनों छड्डो, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओगे तो मंडी की बेहतरी होगी। शुक्रिया।
فیصل نعیم ممبر مجلس عملہ اسحاق گروپ کی طرف سے میں حلف لیا ہے مجلس عملہ کے ممبر کا. تو انشاءاللہ پہلے بھی پورے شہر کو پتہ ہے کہ 2 سالہ کارکردگی ہماری کیسی رہی ہے, تو اس دفعہ انشاءاللہ العزیز ہم اس سے بڑھ کر کریں گے. تو میکینیکل یونین کے ہر دکاندار کو, ہر ممبر کو ہم اپنے ساتھ لے کے چلیں گے, اور انتظامیہ سے اسپیشلی گزارش کریں گے کہ ہمارے ہر دکاندار کی سنائی جائے, اور کوئی بھی کسی قسم کا بھی کام ہے تو ہمیں پہلے ترجیح دی جائے یونین کے ممبر کو. تو باقی ہم انشاءاللہ پوری خدمت کریں گے میکینیکل یونین کے مزید 2 سال. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال خالد, جنرل سیکرٹری میکینیکل اینڈ اسپیئر پارٹس یونین منڈی بہاؤالدین. الحمدللہ اسحاق گروپ کو اللہ پاک نے دوسری مرتبہ مسلسل ایک بڑی واضح کامیابی عطا کی ہے. اس کی وجہ تھی صرف جو ہمارا منشور تھا, جو منشور ہم نے اس دفعہ پیش کیا, کیونکہ میکینیکل یونین سن 1982 میں وجود میں آئی تھی. اس کے بعد 40 سال ہو چکے تھے 2022 تک. اس میں یہ حالات تھا کہ 40 سال میں ہمیں جو فنڈ ملا اس یونین کے متعلق وہ صرف 1,47,000 روپے تھا. جب ہم لوگ اس یونین میں آئے الیکشن کے لیے تو ہم نے منشور پیش کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی جو ہمارے ممبران کا چندہ پرچی فنڈ ہے, کیونکہ اسی سے پہلے سارے معاملات چلتے تھے, اس کو ہم قطعاً کسی صورت اپنے کسی مفاد میں یا کسی انتظامی خرچے میں نہیں استعمال کریں گے. اس کو ہم نے صرف خالصتاً اپنے ممبران کی فلاح کے لیے استعمال کیا. اسی کا نتیجہ تھا کہ اس سال جب ہم نے ریزائن دے کے دوبارہ الیکشن کے لیے آئے تھے تو وہ فنڈ جو 40 سال کا 1,47,000 روپیہ تھا وہ اس دفعہ 24,80,000 تک پہنچ گیا تھا. اور یہ ایک ناقابل یقین کارکردگی تھی جن سے ہمارے مخالفین کے بھی ہوش اڑ گئے تھے. اور اسی کارکردگی کے بنا پہ لوگوں نے, ہمارے ممبران کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ اس یونین کا مقصد ممبران کی فلاح تھا, نہ کہ ہمارے کوئی ذاتی نمود و نمائش یا ذاتی کوئی ہمارے اس طرح کے پروجیکشن ہمیں چاہیے تھے. جو یہ ہماری بات لوگوں کی اس دفعہ سمجھ آئی ہے, اور انہوں نے پھر دوبارہ مسلسل دوسری دفعہ ہمیں ووٹ دیے, کامیاب کیے. ہم اپنی اس تمام ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آج ہماری جو مجلس عملہ بنی ہے اس میں جو انتظامیہ کے لوگ شامل ہوئے ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. جی, اس وقت ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر میکینیکل اینڈ اسپیئر پارٹس یونین جناب احتشام انصر تارڑ. ان سے بات کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے ایک کامیاب جو ہے وہ مجلس عملہ کی تقریب حلف برداری کی. جی بہت شکریہ, خیر مبارک. تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے, اپنی مجلس عملہ کے حوالے سے آپ کے انتظامیہ کے ساتھ کیا توقعات ہیں, اور انتظامیہ سے آپ کے ایز اے صدر جو ہے وہ مطالبات کیا ہیں آپ کے؟ جی بہت شکریہ. آج تو ہماری تقریب تھی مجلس عملہ کی, جس حلف کا یہ پروگرام تھا. انتظامیہ سے ہماری کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے. انشاءاللہ انتظامیہ جو کام ڈی سی صاحب جس طرح کام کر رہے ہیں, ہم ڈی سی صاحب کے ساتھ کافی میٹنگ ہوئی, ہماری شہر کی بہتری کے لیے صفائی, نجائز تجاوزات, ان سب پہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اگر انتظامیہ ہمارے لیے کوئی اچھا کام کر رہی ہے تو انشاءاللہ یہ میکینیکل یونین ان کے ساتھ کھڑی ہے. یہی میسیج ہے انشاءاللہ. کوئی الحمدللہ 2 سال میں انتظامیہ ہو جس میں سٹی تھانہ, صدر, سول لائن, ڈی پی او صاحب, ہمارا کوئی بھی کام ایسا جائز کام کے لیے جاتے ہیں وہ الحمدللہ رکے نہیں. انتظامیہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل. جس طرح کہ آپ نے تمام مہمانوں کے جو ہے وہ ویوز جانے, ہماری جو میکینیکل اینڈ اسپیئر پارٹس یونین کی انتظامیہ کے ان کے عہدیداران کے اپنے ویوز جانے, اپنے میزبان عادل چیمہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.